हम लोगों के प्रखंड में लगातार मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सजग ये प्रशिक्षण चल रहा है। और एक दो दिन प्रखंड में चला है और फिर अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिजली में 3 बैच का संचालन हो रहा है, 4 बैच का। तो ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सजग प्रखंड संसाधन केंद्र दरभंगा सदर विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा से संबंधित एवं कोविड-19 के एहतियात हेतु 1 दिवसीय उन्मुखी सह प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्थल आपका है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिजली। तो हम लोग प्रशिक्षण लिए हैं, ये विद्यालय सुरक्षा से संबंधित है और इसमें हम लोगों ने कई बात को सीखा है यहाँ और अपने अपने विद्यालय में कोशिश करेंगे। चूंकि विद्यालय में एक हम लोगों को भी टास्क दे दिया गया है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आप बच्चों में ऐसी मानसिकता दें, ऐसी जागरूकता फैलावें ताकि बच्चे भी सजग रहें और उस विषम परिस्थिति जो हमारा होने वाला हो उससे हम एकाएक कैसे बचाव करेंगे। तो आप लोगों ने प्रशिक्षण ले लिया है, तो इसका जो सार है तो हम चाहेंगे हमारे प्रशिक्षक अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम हुआ मोहम्मद हमीदुर रहमान खान। कहाँ पदस्थापित है? मध्य विद्यालय खरथुआ। यहाँ अभी आप प्रशिक्षक है। आप बताइएगा सर। सर मैं निरंजन कुमार निराला, मैं यहाँ प्रशिक्षक के तौर पर हूँ और ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे संबंधित बच्चों को जागरूक कराने के लिए जो भी हमारे प्रखंड में जो जितने भी शिक्षक हैं उनको इस प्रशिक्षण से पूरी तरह अवगत कराना है ताकि बच्चों को अपनी सुरक्षा करने के लिए जागरूक किया जा सके। चूँकि हमारे बीच हमारे समाज में आपदाएं बहुत सारी आती हैं, दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। अब चाहे कोविड-19 हो, सड़क दुर्घटना हो, सर्पदंश हो या फिर जो भी मतलब बाढ़ हो, ये भी आपदा में से आते हैं। जितने टाइप के भी जितने आपदाएं हैं इनसे बच्चों को कैसे हम बचाएं और आपदाओं को तो रोक नहीं सकते हैं लेकिन इनको हम रोक सकते, कम कर सकते हैं। कम करने से जो भी हमारे प्रक्रियाएं हैं कम कैसे किस विधि से कर सकते हैं उससे संबंधित हम बच्चों को जागरूक करने के लिए हम शिक्षकों को अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम भी एक प्रशिक्षक हैं जो मोहम्मदपुर पाता से बिलोंग करते हैं। आप सर कुछ बताएंगे? जी सर, ये जो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम है इसके तहत ये जो हम लोग प्रशिक्षण देने का मेरा मूल उद्देश्य हम लोग का ये है, इसका सार ये है कि बच्चा को सुरक्षित कैसे रखा जाए क्योंकि हर रोज़ आए दिन हमारे यहाँ किसी न किसी प्रकार का आपदा से हम लोग से पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उसके बाद जैसे कोविड-19 जैसा महामारी है इससे, तो इसका हम लोग कैसे इससे बचाव करें जिससे हमको कम क्षति पहुँचे, इसके संबंध में इस प्रशिक्षण को दिया गया है और इसका क्या रोकथाम हो, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इस पर हम लोग का पूरा ये रहा है। और कुछ ठीक है, आप थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम अल्पना कुमारी है, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहजादपुर में कार्यरत हूँ। यहाँ सजग प्रशिक्षण में मैं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को नियमित शिक्षण से जोड़ना है। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी वह विद्यालय रोज आएंगे। इसलिए बच्चों को मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्यक्रम लागू किया गया 2015 से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत बच्चों को सजग प्रशिक्षण देना है कि बच्चे खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के समुदाय को, स्पेशली जो आपदाएं आती हैं उससे हमारे जो 3 कैटेगरी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या तो बच्चे, निःशक्त जो लोग होते हैं या फिर बूढ़े। तो बच्चों को इतना सजग बना देना है कि बच्चे किसी भी आपदा को, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानव जनित हो, उससे बच्चे बिल्कुल अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। और ये आपदाएं केवल शारीरिक ना हो, आर्थिक, मानसिक हर तरह की हो सकती है। हमें बच्चों को सबल बनाना है, इस हेतु हम लोग इस प्रशिक्षण के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो एक दो आप उदाहरण दे के थोड़ा बताते कि बच्चों को एक दो एक्टिविटी इस तरह से जो मौखिक हमको बोलने लायक है। मॉक ड्रिल हम लोग करा सकते हैं बच्चों को। जैसे भूकंप आता है तो उसके जो 7 स्टेप्स हैं, जैसे पहले अलार्मिंग का, हम लोग को शनिवार को बच्चों को ये प्रोग्राम कराना है ताकि बच्चे इस रिवीजन को कंटिन्यूटी में रखें, ताकि कभी अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपदाएं बोल कर नहीं आती हैं, अचानक से आती हैं,
तो बच्चे अगर कंटिन्यूटी में रहेंगे तो अचानक अगर उनके संग कुछ होता है तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना हो कि वो उस स्थिति में किस तरह, तो पहले अलार्मिंग की प्रैक्टिस करानी होगी बच्चों को, फिर बच्चे को कैसे एक झुको ढको और पकड़ो वाली जो स्थिति है कि अपने सर को बचाना है, क्योंकि हमारा सर इफेक्टिव अगर होगा तो सबसे ज़्यादा हमारा जो ऑर्गन, ये जो ब्रेन है, इसको हमको सुरक्षित रखना है, तो ढकना है ना, पकड़ना है, ये है। फिर एकाएक की भगदड़ की स्थिति ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति जब होती है तो बच्चे भगदड़ करते हैं और भगदड़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे लाइन से निकले, लाइनिंग का वो हो, फिर बाहर सुरक्षित स्थान पर आए, ये भी एक प्रैक्टिस करानी है। और साथ में गिनती, संख्या की गिनती कि जितने बच्चे हमारे विद्यालय के अंदर थे क्या वे सभी सुरक्षित वापस आ चुके हैं कि नहीं, और अगर जो बच्चे आ चुके हैं तो क्या वे कैपेबल हैं कि जो दूसरे बच्चे अगर निःशक्त हैं, अगर कोई पैर से प्रॉब्लम है तो बच्चे 2 बच्चे मिलकर उसको भी ला सकें। तो इस तरह का मॉक ड्रिल कराना होगा, या फिर एक मॉक ड्रिल ये भी करा सकते हैं जो बाढ़ से छोटे मोटे गड्ढे में भी बच्चे वो हो जाते हैं, अगर पार करना है, हमारे पास नाव का साधन नहीं है तो बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं वो बॉटल लगा के, या फिर कि बच्चे इस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर कुछ बता सकते हैं? जी, अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुमार अनुराग है और मैं मध्य विद्यालय मानपुर खर्रा नवीन हायाघाट प्रखंड में कार्यरत हूँ और सदर प्रखंड में प्रशिक्षक के रूप में वर्तमान में हमारी प्रतिनियुक्ति है। और ये जो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम है, यह सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और पूरे प्रदेश में पहले सिर्फ एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था। अब से जो है सो विभाग की यह इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक शिक्षक को, 100% शिक्षक को इसका प्रशिक्षण दिया जाए और इसके मद्देनज़र पूरे प्रदेश में 100% शिक्षकों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये शिक्षक यहाँ प्रशिक्षित हो सकें और विद्यालय में जाकर बच्चों को प्रशिक्षण दें और बच्चों के बीच इस कार्यक्रम का जो मूलभूत उद्देश्य है उसको सुचारू रूप से चला सकें। ऐसी योजना के साथ इस प्रशिक्षण को सफल संचालन किया जा रहा है और इसमें हम लोग सभी लोग भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हम सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना है ताकि अब एक दूसरे पर आरोप नहीं लगे कि आप प्रशिक्षण लेके आए हैं और सिर्फ आप ही इसको कर सकते हैं। तो हमारे विद्यालय में जितने टीचर रहेंगे वो सभी को प्रशिक्षण लेना है और ईमानदारी से हम लोग बच्चों को एक्टिवेट करेंगे और उसको सुरक्षा का बहुत सारे उपाय हम लोग बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आपका प्रशिक्षण सक्सेस रहा और सभी शिक्षकों से अनुरोध भी होगा कि आप अपने अपने विद्यालय में इसको अक्षरशः उतारने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वह सुचारू रूप से अपने काम को कर सके। आप सर कुछ बताना चाहेंगे क्या? कौन? अच्छा सर, आप प्रशिक्षण लिए हैं? जी सर। जी सर, बताइए सर क्या आप मतलब। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली है, प्राथमिक विद्यालय गैरपुर उर्दू चौटाईपट्टी पंचायत में है। अभी जो हमारे ट्रेनर साहबों ने प्रशिक्षण दिया है उसमें मेन जो 3 बात पर उन्होंने जोर दिया है। एक तो ये है कि जिसमें सबसे एक चीज़ है आपदा। आपदा कभी भी आता है वो किसी को जागरूक करके नहीं आता, वो कभी भी अचानक आता। अचानक आने के लिए हम उस समय अगर इसका कोई उपचार करेंगे या इससे बचने का कोई प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। उसके लिए ट्रेनर साहब ने जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया है वो हम बच्चों को मॉक ड्रिल के माध्यम से और अपनी एक्टिविटी के माध्यम से पहले से करवा के उनको प्रशिक्षण, जिस तरह से हमने प्रशिक्षण लिया उनको भी प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो अचानक किसी तरह की आपदा या घटना कोई भी हो उससे वो बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका मतलब है जो आप प्रशिक्षण दिए हैं वो कहीं ना कहीं सर के जेहन में है और ये पूरा प्रयास करेंगे अपने विद्यालय में। आप सर बताएंगे? मैं राम प्रसाद सहनी। आज जो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सजग नाम से प्रशिक्षण दिया गया है, इस तरह से का जो प्रशिक्षण बच्चों को बताने में बहुत मदद मिलती है। बस मेरे लिए इतना ही कहना काफ़ी है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। फीडबैक भी अच्छा रहा कि सर आप प्रशिक्षण जो दिए हैं कहीं ना कहीं लोगों में है कि हम नया कुछ सीखे हैं। ठीक है, हम लोग आशा करते हैं कि अपने विद्यालय में से सही हम लोग उतारेंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद।